टू माय चैनल दीपा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज का लोग स्टार्ट कर देते हैं। मॉर्निंग से टाइम हो रहा है 11:15। पहले दिखा देती हूँ, ये देखिए 11:15 हो रहे हैं। आप इसको 11:10 में समझ सकते हो क्योंकि हमारी घड़ी थोड़ी आगे है। तो जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है, तो दिवाली की सफाई करनी है और आज है संडे। तो जैसे कि आपको पता है दिवाली आ रही है और आज है संडे। थर्सडे की शायद दिवाली है, मुझे तक ये भी नहीं पता क्योंकि कैलेंडर नहीं देखा है मैंने काफ़ी टाइम से। बच्चे जैसे बताते हैं, हस्बैंड जैसे बताते हैं। तो आज मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैंने नवरात्रों में मतलब डस्टिंग की थी, अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, लेकिन दिवाली आ रही थी तो दिवाली पे डीप क्लीनिंग तो बनती ही बनती है क्योंकि मेरे हजम नहीं होगा चाहे मेरी हालत कैसी भी हो जाए। और वैसे ना मैं सुबह नहा चुकी हूँ, सूर्य देवता को जल भी चढ़ा के आ चुकी हूँ, लेकिन हाँ सफाई करने के बाद फिर दोबारा नहाऊंगी। तो उससे पहले मैं अपना कर लेती हूँ फेस कवर, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे आजकल कोल्ड बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। तो आज अच्छे से फेस कवर कर लेते हैं इस तरह से अपना, क्योंकि अगर नहीं करूँगी ना तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली हूँ। और क्योंकि मेरी दवाई अभी चल ही रही है, एक तो साथ में हमारे जो घर बन रहा है वहाँ से इतनी धूल आती है मैं बता नहीं सकती। लेते हैं स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारी घर की देखिए साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई है, जो कि दिवाली के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। हर एक घर में साफ़ सफाई वाइट वॉश होना चाहिए। हम भी वाइट वॉश करते हैं, बट इस टाइम ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और इस वजह से नहीं हो पा रही है। नहीं तो वाइट वॉश तो हमें करना ही करना था, लेकिन अब टाइम शॉर्टेज की वजह से नहीं हो पा रही है। तो इसलिए सोचा चलो सफाई कर लेते, बीच में टाइम मिलेगा तब वाइट वॉश कर लेंगे। और इस टाइम ना धूल काफ़ी सारी हो रही है, क्योंकि मैंने अभी ना नवरात्र में सिर्फ डस्टिंग करी थी, ज़्यादा मतलब डीपली नहीं की थी। तो आज सारा ही अच्छे से मुझे करना है साफ। और सच में बहुत धूल निकली थी, क्योंकि साथ में हमारे जो मकान बन रहे हैं ना, तो डेली टूटते हैं, तो इस वजह से उनकी भी धूल काफ़ी घर में आती है, क्योंकि पंखा सारी धूल खींचता है और पंखे पे भी बहुत ज़्यादा परत आ जाती है। जबकि मैं हफ्ते में एक बार इस पर गीले पोछे से साफ करती हूँ, फिर भी आज बहुत सारा गंदा हो रहा था। तो इसलिए सबसे पहले मैं ना ऊपर की सारी जो मचान वगैरह है ना, गाटर वगैरह है, इन सभी को झाड़ देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में नीचे से साफ करती हूँ। अगर नीचे से करूँगी तो बाद में ऊपर का सारा कूड़ा नीचे ही गिरेगा, इसलिए सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग करना। तो ये जो स्लीप है हमारी छोटी सी, जिसपे मैं बर्तन लगाती हूँ, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और पर्दे भी चेंज करने हैं आज मुझे। और ना दीवारों पर भी काफ़ी ना धूल से जो रोए रोए आते हैं वो आ चुके थे। और फ्रेंड्स देखिए, नीचे से मैंने जो छत की सारी सफाई कर दी थी, अब मैं जो मचान का पर्दा चेंज कर रही हूँ। मचान में जल्दी जल्दी साफ़ नहीं करती हूँ, यानी कि लटान भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारा कबाड़ा है। कबाड़ा नहीं है लेकिन है काम की चीज़, लेकिन वो बहुत बहुत दिनों में यूज़ होती है, इसलिए उसको अच्छे से दबा के रख देती हूँ। नीचे रखूँगी तो फिर सारा नीचे का भर जाएगा। तो इसको जब भी साफ़ करती हूँ जब मेरे हस्बैंड साथ होते हैं साफ़ सफाई के लिए। बाकी मेरी सिलाई विलाई की थैलियाँ वगैरह सभी होती हैं इधर, तो इसलिए ज़्यादा इसमें यूज़ वाली चीज़ें नहीं है, तो इसलिए ऊपर ही रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इधर सारा सेट कर दिया है। जो बोतलें वगैरह होती है ना एक्स्ट्रा पानी की, तो मैं सर्दियों में रख देती हूँ उठा के, मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर फ्रिज उसी से भरा भरा रखता है, फिर बाकी वेजिटेबल वगैरह इसमें नहीं आ पाती। तो अब दिवाली आ रही है तो नया पर्दा मैं आज ही लगा देती हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये पर्दे पिछली दिवाली पे भी लगाए थे, तो यही वाले लगा रही हूँ। तो ये स्पेशल दिवाली के लिए रखे हुए हैं, घर डेली के लिए दूसरे हैं। तो पर्दा जैसे ही मैं लगा रही थी मुझे लग रहा था हाँ भाई दिवाली आ गई, तो मैं मम्मी से यही कह रही थी, मम्मी नए नए पर्दे लग रहे हैं तो अब दिवाली आने वाली है। तो धीरे धीरे ही घर का काम होता है और दिवाली आती है तो पता भी लगता है हाँ अब दिवाली की सफाई चल रही है हमारे घर में। और ये मैं तार लगा देती हूँ, क्योंकि कई बार पर्दे से हवा ना जो पंखे की होती है तेज़ होती है, तो वो खींच न ले अपनी तरफ, तो इसलिए मैं वो तार लगा देती हूँ जिससे वो टिका रहे। अब नीचे वापसी आके मैं ना इस गद्दे को हटाऊंगी,
यानी आधा आधा फोल्ड करके ही साफ करूंगी, क्योंकि इसके नीचे ना हमारे जो गद्दे का जूट का है इसी का बुरादा इस पे झड़ जाता है हमारे बेड पे। तो फिर मैं गद्दे को आधा आधा फोल्ड करके दोनों तरफ झाड़ू लगा दूंगी, ताकि जो बुरादा है सारा मैं डस्टर में भर लूँ। और चादर अभी नहीं बिछाऊंगी, जब घर की सारी साफ सफाई हो जाएगी जब भी मैं बिछाऊंगी। तो फ्रेंड्स आधा आधा करके मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से ही। और इस पे देखिए बुरादा जो झड़ा पड़ा है जूट का वही गिरा पड़ा है। वैसे गद्दा जो मेरा बहुत अच्छा लगता है, मतलब सर्दी गर्मी में अच्छा लगता है। दोनों ही साइड से है ये, आप दोनों साइड से इसे बिछा सकते हैं। और गद्दे की भी मैंने डस्टिंग कर दी अच्छी तरह से। और अब मैं बिछा रही हूँ अलमारी पे ये जो आती है पन्नी, ये मैं अभी लेकर आई थी, मार्केट गई थी तो मैंने वो शॉपिंग भी आपको नहीं दिखाई। सैटरडे मार्केट गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, लेकिन दिवाली की ही कुछ सामान था तो ये मैं लेकर आई थी। और ये मैं बिछा रही हूँ काट के, काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीन कलर का था। और बाकी इसमें डार्क कलर थे वो मुझे अच्छे नहीं लगे। तो इस तरह से देखिए मैंने बिछा दिया एकदम आगे से बराबर करते हुए। तो दिवाली पे सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है। और फ्रेंड्स ये सब करने के बाद अब फर्श की धुलाई भी ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़्यादा धूल होती है ना तो मैं फर्श धोती हूँ, नहीं तो फिर पोछा लगाने के बाद फिर से किरकिर लगती है। तो इसलिए मैं फर्श पे थोड़ा पानी डाल के धो देती हूँ। फिनाइल भी मैंने इसमें डाला हुआ है। और मम्मी ने भी मेरे साथ काम कराया था, लेकिन मम्मी की वीडियो शूट इसलिए नहीं हुई क्योंकि जहाँ मैं थी वहीं कैमरा था, और जहाँ मैं जाती थी वहीं कैमरा जाता था। तो मम्मी बाहर बर्तन धो रही थी, मैं अंदर सारी डस्टिंग वगैरह कर रही थी। इस तरह से मम्मी और मैंने दोनों ने मिलकर घर की साफ़ सफाई करी। और साफ़ सफाई करते करते हमें 4:30 बज गए थे। सुबह के 10:30 बजे से मैं लगी थी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। तो 10:30 बजे से 4:30 बजे तक हालत हम दोनों की बहुत बुरी हो गई थी। तो मैं सुबह भी नहा ली थी, फिर साफ़ सफाई करने के बाद मैं दोबारा ही नहाई थी, क्योंकि सारी धूल वूल जड़ती है और मुझे वैसे भी एलर्जी है डस्टिंग वगैरह से, धूल से। तो इस तरह से मैंने सारा जो फर्श है जो फिनाइल के पानी से धो लिया है, वाइपर से मैं सारा पानी निकाल दूंगी बाहर। तो जो जितना भी मेरे फर्नीचर का सामान है, दरवाजे वगैरह सब, इन पे मैं ना फिनाइल का पोछा लगा दूंगी अच्छी तरह, क्योंकि जब धूल झाड़ते हैं हम छत पे से तो सारा ना धूल नीचे ही गिरती है, और नीचे वो सब जगह गिरती है, जिससे कि मैं वो थोड़ा धुंधला सा और अच्छा नहीं लगता है। तो फिनाइल का मैं पोछा लगा देती हूँ तो काफ़ी अच्छी से शाइनिंग आ जाती है। तो ये काम मैं हर बार ही करती हूँ जब भी साफ़ सफाई करती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सारा जो अपनी सफाई है करना स्टार्ट कर दिया है। और इस पर चमक भी आ जाती है कहीं पे भी, जैसे कि साफ़ करने के बाद हाथ लगा के देखती हूँ ना तो मुझे खुद से ही अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ घर का एक एक कोना चमक रहा है। और कहीं पे भी धूल मट्टी नहीं है। ड्रेसिंग टेबल का ऊपर का ये हिस्सा है, मैंने इसको भी साफ़ करा था सारा झाड़ के। और जितने ये फोटो फ्रेम वगैरह लग रहे हैं सभी पे मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी। घड़ी वगैरह सब साफ सफाई करके ही लगाया था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना बाद में भूल जाती हूँ, इसलिए साथ के साथ मैं क्लीन करते करते लगा देती हूँ जितनी भी ऊपर पे दीवार पे लगाने वाली चीज़ें होती है ना, इस तरह से। और आप यकीन ना मानना, मैंने ना स्टेम मास्क भी लगाया हुआ है और डबल तय करके मैंने अपना जो है चुन्नी बांधी हुई है कॉटन की, क्योंकि मेरे को कोल्ड ना हो जाए इसका ही मुझे सबसे ज़्यादा डर था। तो इस तरह से मैंने अपनी होम क्लीनिंग की है। तो आप लोग भी बताइएगा दिवाली पे आप लोग कैसी कर रही है होम क्लीनिंग, क्योंकि ज़रूरी है। कहते हैं इस दिन लक्ष्मी माता हमारे घर में आती हैं, और इस वजह से ही हमारे घर में साफ़ सफाई डीपली अच्छे से हो जाती है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है जब साफ़ सफाई करते हैं और वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो भी बनानी होती है और साफ़ सफाई भी करनी होती है, जिसकी वजह से काम और लेट हो जाता है हमारा। और कई बार तो फ़ोन गिर भी जाता है, गिरते गिरते भी हमें बचाना पड़ता है। तो इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना और एडिट करना। तो बने रहिएगा आज की वीडियो में। अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अपना प्यार साथ सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। और हाँ, बेल आइकन आप ऑल पे रखिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुंच जाए। और सच बताऊं तो फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन सफाई की ही थी, क्योंकि मार्केट भी जाना था, सिलाई भी करनी है और सफाई भी करनी है, और सभी में सारा टाइम जाता है, यानी कि पूरा एक दिन खराब हो जाता था। तो इसलिए मैंने संडे के दिन सोचा सफाई कर लूँगी और बाकी काम इसके बाद धीरे धीरे करती रहूँगी जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा। तो वैसे भी दिवाली को भी ज़्यादा दिन तो रहे ही नहीं है, मुश्किल 3-4 दिन रह गए हैं। तो उससे पहले वो छोटी दिवाली धनतेरस वगैरह भी आती हैं, तो जब भी मार्केट निकल जाना होता है तो सोचा आज ही सफाई कर लेते हैं। और अच्छा है, साफ़ सफाई हो गई, टाइम से हो गई। एक अच्छा सा लगता है जब घर साफ़ हो जाता है ना, लगता है कि हाँ हमारी मेहनत सफल हो गई, जितनी हमने मेहनत करी है। बस करने से पहले हमें थोड़ा डर लगता है कि कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मतलब इतना टाइम लगेगा। और जैसे कि आपको पता है मेरे पैरों में भी बहुत दर्द रहता है। साफ़ सफाई करने के बाद जो मेरे पैरों में दर्द होता है ना, मैं बयां नहीं कर सकती। उसके बाद मैं बस पूरा शाम तक ही आराम करती रही थी। और हाँ, काम करने के बाद मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, तो चाय भी मुझे खुद से ही बनानी पड़ी, क्योंकि शाम की टाइम की चाय वो ही देते थे। तो मैंने खुद ही चाय बनाई और मम्मी को भी दी, क्योंकि पानी में काम करते करते थोड़ी ठंड भी लग जाती है। तो इसलिए चाय पी के फिर हमने रिलैक्स किया था। और खाना तो हमने बीच में खा लिया था, क्योंकि जैसे ही हस्बैंड ड्यूटी से आए थे जब भी खा लिया था, उसके बाद वो दोबारा ड्यूटी चले गए थे।
और बच्चों को भी मैं ऊपर भेज दिया था, क्योंकि वो मुझे काम नहीं करने देते, सामान छेड़ते हैं, फिर कहाँ रखते हैं, फिर मैं ढूंढती हूँ, तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट होता है। फिर जब साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर मैं उनको नीचे बुला लेती हूँ। तो वो नीचे आके टीवी देख रहे थे और मम्मी नहाने के लिए गई थी। तो मैंने कहा मम्मी पहले आप नहा लो, फिर मैं बाद में नहा लूँगी, नहीं तो दोनों एक साथ कैसे करेंगे। और मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि मेरा साफ़ सफाई हो गई है। ये देखिए अलमारी में मैंने बर्तन लगा दिए, बहुत अच्छे से चमक रहे थे। सच में दिल खुश हो जाता है जब सफाई होती है हमारे घर की। ये देखिए मेरा बेटा भी साथ साथ मेरी तरह ही बोल रहा था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।